मैं कर रहे हैं फुल कंसंट्रेशन। अभी सीमैट की बात करेंगे, इसके अलावा कोई और बात मत करना। सीमैट क्या एग्जाम है, कैसे है, ये मैं हर मंडे को आके आपको थोड़ी सी स्लाइड्स दिखाता हूँ कि भाई मंडे को मेरा काम होता है आप लोगों को सेट करना, आके मिलना और इस हफ्ते के लिए सेट करना क्या करना है, ठीक है। सीमैट एक्सेप्ट जमनाल बजाज, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, ये कभी कभी एक्सेप्ट करते हैं कभी कभी नहीं करते हैं, बट सीमैट दे देना चाहिए। थोड़ा सा वेट करिए, JBIMS क्या क्या रूल्स लेके आता है, बट सीमैट एक्सेप्ट करता है, बट वेट करिएगा थोड़ा। बट इस एग्जाम को कई लोग JBIMS के लिए देते हैं। मैट एटमा भी होती है, बड़ी कंफ्यूजन चलती रहती है। मैं बोलता हूं इसके साथ जिनको JBIMS की तैयारी करनी है, एनीबडी वांट्स टू गो टू JB, जस्ट टाइप इन JB सीमैट या CET के थ्रू, एनीबडी JB जस्ट टाइप इन JB। ओहो, अरे भैया चलो आग लगाते हैं फिर जमनाल बजाज के लिए। चलिए, तो 3-4 तरीके होते हैं आज तक की हिस्ट्री में सीमैट के थ्रू, सॉरी एग्जामिनेशन कौन से लेके JB जाना है। सुन लेना, डिस्क्लेमर, ये बात तब तक सच्ची है जब तक उनकी नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। कौन से एग्जाम है? पहला एग्जाम है तुम्हारा सीमैट लेता है नहीं लेता पता नहीं, आप ये सोच के नहीं करेंगे, आप ये सोच के प्रिपेयर करेंगे कि मैं फाड़ के आऊँगा अंदर जाके। नंबर 1, ठीक है बच्चों, सीमैट। दूसरा एग्जाम जो 100% लेना ही लेना है, कंफर्म है, वो है CET के बारे में थोड़ी देर में के अंदर मैं बात करता हूँ। इसके साथ 2-3 ऐड ऑन एग्जाम है जो कभी कभी लेते हैं, कभी कभी निकाल लेते हैं, कभी कभी जो चॉइस होती है उस पर डिपेंड करता है। दैट इज एटमा एज वेल एज मैट। ध्यान से सुन लीजिए, डिस्क्लेमर तब तक ट्रू है जब तक चेंजेस ना हो, ठीक है बच्चों। अगला इज एटमा और इज मैट। एटमा और मैट का 30 सेकंड में अगर आपको बताऊं, बहुत इजी एग्जाम है। जो लोग JB के लिए जेबी लिख रहे हो, तत्पर हो, एटमा या मैट दोनों में से एक एग्जामिनेशन दे सकते हो। प्रेफरेबली एटमा देना, मैट के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। बहुत इजी एग्जामिनेशन है, बहुत इजी एग्जामिनेशन है। टक 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 टक, मुझे याद है 15 मिनट लेट पहुंचा था अपने मैट के अंदर, फिर भी मेरा 99.99 आ गया था। मैं अपने बारे में चौड़ नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसे ही बता रहा हूँ। 15 मिनट मेरा स्कोर कार्ड खो गया, तो मेरे को अभी तक याद है, 10 साल पुरानी बात है। ये JB के अंदर जाने का बैकडोर तरीका हुआ करता था, ठीक है। तो काफ़ी इजी एग्जामिनेशन है। तुम भी अगर 15-20 मिनट लेट जाओगे 98-97, क्योंकि यार सीधी बात है, कैट वाला बच्चा निकल चुका है, कैट वाला बच्चा निकल चुका है, स्नैप वाला बच्चा निकल चुका है, GDPA की तैयारी कर रहा है। रात को 10 बजे आपको पता है GDPA की फाड़ की तैयारी कर रहे हैं। पर जो JB वाला बच्चा है वो बैठा हुआ है, वो एक टिपिकल बच्चा होता है JB वाला। उसको कैसे करना है, चारों ऑप्शन, चारों एग्जामिनेशन पे नजर रखना। रादर देन आस्किंग क्वेश्चन एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट 10 ईयर्स ऑफ CET ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। जमनाल बजाज ये सब कुछ एक्सेप्ट किया। इफ़ यू आस्क मी, CET के लिए तो भैया ये तो 100% एक्सेप्टेंस है ही है। बाकी अपन नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। अब हम बात करते हैं सीमैट की स्ट्रेटजी की। पहली बात, क्वांट्स की बात करें और DI की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली हाफ आता है। कई बार DI के अंदर 2 सेट आ जाते हैं, कई बार 3 सेट आते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली आप हाफ मान के चल सकते हो। पर ऐसा भी हो सकता है DI के अंदर एक ही सेट रह जाए, जैसे कौन से एग्जाम में हुआ था, स्नैप के अंदर हुआ था शायद, है ना, DI के अंदर एक ही सेट हुआ था, एक या दो, हाँ एक ही सेट था, वो भी डुएबल था, काफ़ी ईजी था, मतलब काफ़ी पप्पू सेट था। ऐसा हो सकता है कि आपका एक ही सेट रह जाए, बट क्वांट पे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। क्वांट कहाँ से पढ़ना है, आप क्या करेंगे, फटाफट पूरी जान लगा के, लेट मी टाइप इट फॉर यू। मैं थोड़ा सा टाइप करता हूँ। अर्थमेटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सीमैट के अंदर अगर आप मुझे अर्थमेटिक में पूछो, स्पेशल टॉपिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सड एलिगेशन, ये जो जितने भी टॉपिक हैं, दिस इज गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ योर एंटायर सीमैट के जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं क्वांट प्लस DILR के। उसके अंदर मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे और बाकी के जो 10 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे DILR के अंदर। ये प्लस माइनस चलता रहता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 12 साढ़े 12 की वेटेज करके मैं 10 DI की एक्सेप्ट करूँ, 1 क्वेश्चन ऑफ क्वांट इन DI, बिल्कुल वही बोल रहा हूँ मैं। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे भी ऐसा हो भी चुका है सीमैट के अंदर, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी करेंगे। अरिथमेटिक रूल्स द रूल्स। फिर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री के अंदर सर्कल हमेशा सीमैट में दिखता है। एक आधा सवाल आपको सर्कल का दिख सकता है और ट्राइंगल आपको दिखता है। फटाफट एक दिन लगा के 3 घंटे मार के रिवीजन करके आप फटाफट ट्राइंगल्स भी खत्म कर सकते हो। मैं आपको इस हफ्ते का शेड्यूल दे रहा हूँ, इस हफ्ते के अंदर सीमैट कैसे फाड़ना है, ज्योमेट्री उठा के ही कर सकते हो। बाकी फिर एक सवाल, 2 सवाल। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका अलजेब्रा भी कर सकते हो। 3 या 4 सवाल आते हैं, ईजी सवाल होते हैं, डुएबल सवाल होते हैं। बट अरिथमेटिक रूल्स द रूल्स, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मुझे वेटेज बतानी हो, 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे और अलजेब्रा के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। बाकी अगर उनको PNC प्रोबेबिलिटी देना है तो 1 सवाल, ठीक है, और मॉडर्न मैथ्स का, और अगर स्टैट्स का बाई चांस कुछ देना है तो 1 सवाल। बाई चांस अगर क्यूब्स, जैसे LR में आता है, अगर क्यूब्स का आ गया तो एक सवाल, कैलेंडर आ गया तो 1 सवाल। तो बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्री अगर उनको डालना है तो 1 सवाल। ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है वैसे सीमैट के अंदर, पर इस बार का पेपर में देख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है बेसिक वाली, तो एक सवाल इसका होता है। तो एक अच्छा बच्चा क्या करेगा, बैठ के इन सब टॉपिक्स को पहले करेगा, इन सब टॉपिक्स को फटाफट करके छोड़ देगा। ये होगी क्वांट की बात। रही बात DI के अंदर सीमैट लव्स टेबल्स। हर बार टेबल्स का क्वेश्चन आता है, PNC's प्रोबेबिलिटी एंड
पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्या पूछ रहा है भाई तू भानवी, मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। पीएनसी क्या होता है, देखो कैसा सवाल आ रहा है, ठीक है। एनी विच वेज मूविंग इट फॉरवर्ड, आगे पीएनसी प्रोबेबिलिटी का भी एक सवाल आ सकता है, पीएनसी का भी एक सवाल आता है। नाउ वी कैन टॉक अबाउट डीआईएलआर, ठीक है, पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर करूंगा। डीआईएलआर का जो सेट होता है सीईटी सीमैट के अंदर हमेशा एक ना एक टेबल्स का ग्राफ आ जाता है, एक टेबल्स का चार्ट आ जाता है, और दूसरा का दूसरा तुम्हारा हमेशा बार ग्राफ होता है। पाई चार्ट वगैरह कभी कभी आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता, पर एक टेबल्स और बार ग्राफ पक्का सीमैट में आपको दिखते ही दिखते हैं। आप क्या करेंगे, बैठ के पूरा का पूरा 3 दिन का स्प्रिंट मारिए, पूरा टेबल्स करके खत्म कर दीजिए, स्प्रिंट मारिए, बार ग्राफ करके खत्म कर दीजिए। इसके जो ऐड ऑन होते हैं वो होता है लाइन ग्राफ होता है, फिर मिसलेनियस ग्राफ होता है, स्पाइडर चार्ट होता है। जिन लोगों ने कैट दिया है उन लोगों ने सब चीज़ों की तैयारी करी होती है, ये ज़्यादा सीईटी के अंदर सीमैट के अंदर नहीं आते हैं। टेबल्स और बार ग्राफ का एक एक सेट तो पक्का है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पाई चार्ट आता है। तो भी आपको पता होना चाहिए कि पेपर सेटर को क्या पसंद है। देखो हर बार जो पेपर सेटर चेंज होता है यार, वो अपने बार एक बार पुराने पेपर तो देख ही लेता है, समझे। तो टेबल से स्टार्ट कर, बार ग्राफ पे जा, फिर धीरे धीरे पाई चार्ट पे तू जा सकता है। इतना समझ आ गया। बूस्ट एंड एनमैट सफिशिएंट, ओ बिल्कुल बिल्कुल, एनमैट मैक्सिमाइजर, बूस्ट एंड सफिशिएंट, तुम लोगों को सबको हमने एनमैट मैक्सिमाइजर का एक्सेस भी दिलवा दिया है। आई होप सबको मिल गया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट एक्सेस टू एनमैट मैक्सिमाइजर? हैव यू गाइस गॉट एक्सेस टू एनमैट मैक्सिमाइजर? यस यस यस, एनमैट मैक्सिमाइजर बुक्स दिलवा दी तुम लोगों को, ठीक है, बढ़िया है। जिनको नहीं, थैंक्स फॉर द एक्सेस, थैंक यू काव्या, आई अप्रिशिएट दैट यू आर ऑल्सो अप्रिशिएटिंग अस, दैट्स लवली। तो यार आपको वो एक्सेस दिलवा दिया, वो कर लेना। अच्छा, एक जिनके पास एक्सेस की थोड़ी कमी है, जिनको जीडीपीआई नहीं है, बेटा जीडीपीआई वगैरह का अगर एक्सेस नहीं है, ऑल एक्सेस पास है, उसके अंदर जीडीपीआई वगैरह भी सब कवर्ड है। ऑल एक्सेस पास आई थिंक 1999 कुछ रुपीज़ लगते हैं। 10 स्टूडेंट विद कैट किंग, तुम लोगों को ऑल एक्सेस लेके रखा है, बहुत सब कुछ आपको मिलता जाता है। तो फिर एक किच नहीं होती, सर मेरे को सी मैट के लिए ये नहीं दिख रहा है, सीईटी के लिए ये नहीं दिख रहा है। whenever you buy a course with us you guys can upgrade any time for sure, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आ रहा हूँ सीईटी के लिए आ रहा हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स एनी विच वेज, ये था थोड़ा क्विक प्लानिंग फॉर सीमैट। अब बात करें लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर वही 2-4 सवाल हमेशा, ब्लड रिलेशंस का एक सेट आ सकता है। पजल्स, एवरीबडी लव्स पजल्स, 4 से 5 आपको पजल्स दिख सकती हैं फॉर श्योर। और उसकी बात करें तो मैं दैट की बात करूंगा अभिलाषा, आई एम गोना मेक अ वीडियो फॉर दैट, वेट एंड वॉच। ब्लड रिलेशंस की बात करें 4 से 5 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस के 1 या 2 क्वेश्चन, कैलेंडर्स, क्यूब्स कैलेंडर्स फेवरेट है सीईटी का। क्यूब्स कैलेंडर एक बार ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है कि क्यूब्स का पूरा एक पजल आ चुका है, पूरा लंबा चौड़ा पजल। एक क्यूब को 5 तरीके से काटा, 4 तरीके से काटा, उसी क्यूब के साथ प्ले अराउंड किया, 2 पेंट रेड कर दिए, 2 पेंट ब्लू कर दिए। स्टैंडर्ड क्यूब्स का क्वेश्चन होमवर्क लिख लो, क्यूब कर लेना, याद रखोगे तुम मुझे, सीमैट लव्स क्यूब फॉर श्योर, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में सब कुछ आना है, लास्ट ईयर आया था, बिल्कुल आता ही आता है। क्यूब्स दे लव क्यूब्स, और पिछले 10 साल का कोई पेपर कर लो, सीधा 4 क्वेश्चन आपको क्यूब के आ सकते हैं, पूरा का पूरा कट बन जाएगा, और 4 मिनट में ही तुम्हें निपटा के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, सिलोलॉजिज्म के 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, सीईटी के भी फेवरेट टॉपिक है। सिलोलॉजिज्म की बात करें तो ये भी आपको दिखना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेरा टाइप लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ तो मैं तुम्हें मार दूंगा भाई, जो लोग कैट किंग के स्टूडेंट हो, जिस हिसाब से तुम्हें वर्बल पढ़ाया जा रहा है, खुश हो के नहीं वर्बल से, पहले ये बताओ, खुश हो के नहीं वर्बल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनते हो कि नहीं, आते हो कि नहीं, मज़ा आता है कि नहीं? हाँ भाई, मज़ा हाँ, यस 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 तो कर दो, ठीक है भाई। जितना तुम्हें वर्बल पढ़ा रहे, किसी को आता नहीं है, फटफट से खत्म करना है वर्बल को, फटफट से खत्म करना है, ये टाइम सेवर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आने वाला है आपको, सिनोनिम एंटोनिम आने वाला है। सिनोनिम एंटोनिम के लिए क्या करना है आपको, नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेरी थी, फटाफट खत्म करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेरी थी 12 दिन में खत्म हो सकती है किताब। 4 सेशन अगर आप रोज के करते हो, 4 सेशन द डे, कट वर्बल बेस्ट, थैंक्स मावनी। हाँ, 4 सेशन अगर रोज करते हो दिन में, कट पेन लेके बैठो, दिन का 1 घंटा लाओ, मेरे डैशबोर्ड पे जाओ, जितने वीडियोस दिए हुए हैं फट करके खत्म कर दो, पूरी की पूरी बुक खत्म करो। ये आपको सीईटी में भी हेल्प करेगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सीईटी इन सम टाइम, ठीक है। 4 सेशंस, पूरी की पूरी बुक खत्म, तो टोटल 47 सेशन होते हैं, 12 × 4 48 हो जाते हैं बुक के अंदर 40। उसके एंड में जो एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं वो सब हमें नहीं करनी है। लास्ट थिंग, जीके। नाउ जीके के लिए अगर तुम लोगों ने डैशबोर्ड को यूज नहीं किया है तो बेटा मज़ा नहीं आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू रीडिंग जीके फ्रॉम द डैशबोर्ड, जस्ट से येस और नो। हाउ मेनी ऑफ यू रीडिंग जीके फॉर द डैशबोर्ड, पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है? उसके अंदर काफ़ी रिकॉर्डेड सेशंस भी हैं। जिन लोगों को पता नहीं है डैशबोर्ड वगैरह क्या होता है, भाई डैशबोर्ड का एक्सेस ले लो, तुम्हारे पास है ही है, इनफैक्ट ले के लो। तुम लोग डैशबोर्ड पे जाओ, फटाक से जाओ, जीके के अंदर जाओ, लॉग इन करो, देयर इज स्पेशल समथिंग कॉल्ड जीके जोन। नो अरुषि पढ़ो बेटा, फिर बैठे क्यों हुए हो, ठीक है, ये पढ़ो, ये आपको हेल्प होगा आपके जब इंटरव्यू कॉल आएगा उसके लिए। इसके अंदर जाएंगे आप तो यहाँ पे कंसेप्ट वीडियोस हैं, स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस हैं, फटाफट स्पीड रीडिंग करके कंसेप्ट वीडियोस कर लेना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। ये सब लेटेस्ट है भाई, ये सब 2020 के, कोई पुराना नहीं है, फटाफट सुन के खत्म करना। ब्रांच टैगलाइन बहुत ज़रूरी है, 1-2 सवाल ब्रांच टैगलाइन, 1-2 सवाल ब्रांड लोगों के आपको दिखने वाले हैं। ग्लोबल इकॉनमी भी काफ़ी ज़रूरी है, बुक्स एंड ऑथर भी काफ़ी ज़रूरी है, मतलब सब कुछ ज़रूरी है यहाँ से। बट अगर तुमने ये कर लिया तो बेटा तुम्हारे 15 सवाल आने शुरू हो जाएंगे, 15 मार्क्स आए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में है ये। बस पेन पेंसिल लेके बैठना और
और जो बोल रहा है टीचर साथ में नोट्स बनाते जाना। और जीके के स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस टेस्ट हैं, 10 टेस्ट हैं, 10-10 20-20 मिनट के कट करके 15-20 सवाल हैं इसके अंदर, ये भी तुम सॉल्व कर सकते हो ना। माई फेवरेट थिंग इज स्टैटिक जीके एंड लास्ट ईयर 3 साल की जीके। ये स्टैटिक जीके जिन लोगों को तो जेबी जाना है उसको तो सीमैट फाड़ना ही पड़ेगा, 99 पॉइंट ऑड परसेंटाइल लेके आना है। तुम क्या करोगे, डैशबोर्ड पे जाओ, फोबियाज नहीं आता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी आ सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर आ सकता है, सीमैट लव्स कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपको दिखेगा। जब जीडीपीआई में पूछ सकते हैं कि तुम्हारी स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट सबसे बड़ी कौन है, ये भी सीमैट में आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, ये हर बार चेंज होता रहता है। नंबर ऑफ यूजर्स आर मूविंग फ्रॉम स्नैपचैट टू इंस्टाग्राम रील्स के कारण एक अलग फिनोमिना बन गया विच इज़ नथिंग बट टिकटॉक, रीड मोर अबाउट द सेम। मिसाइल्स आती हैं, फेमस लाइन्स एंड फ्रंटियर्स, किसने बोला था, इंपॉर्टेंस ऑफ द फेस्टिवल इवेंट्स, ये ठीक ठाक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट साइंस एंड सिंबल आ जाता है, और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, ये पता नहीं क्यों पूछते हैं यार, पर ये चीज़ें काफ़ी अमेजिंग है। डांस फॉर्म्स इन इंडिया, कथक वगैरह। बट इफ़ यू आस्क मी व्हाट्स गोना बी कमिंग फॉर श्योर, सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ पढ़ना, ये तो बहुत सारा मटेरियल दे रहे हो आप, तो मैं बोलूँगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO वगैरह नंबर 1, पॉइंट्स लिख लो कहीं पे, ठीक है। बैंक्स की बात करें तो ऑल बैंक्स इन इंडिया नंबर 2, ये 2 चीज़ हैं, ठीक है। भावे एक मेल कर दे यार, मेल कर दे, तेरे पास कौन सा कोर्स है, CET कोर्स है, सीमैट कोर्स है, कि दोनों का कोर्स है? सिर्फ CET कोर्स के लिए होगा, तेरे को ऑल एक्सेस पास लेना होगा। ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, ठीक है, ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, CEOs ऑफ द टॉप कंपनीज, या ब्रांड्स एंड टैगलाइंस, CEOs ऑफ द टॉप कंपनीज, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, किसको कौन सा अवार्ड मिला है ये देख लेना। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ वेरियस फेमस पीपल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक सवाल दे रहा हूँ मैं आपको, ये एक एक सवाल बता रहा हूँ तुम्हें सीमैट का, ठीक है, डायरेक्टली। आगे डांस फॉर्म अभी नहीं आता, काफ़ी देर पहला है, अभी नहीं आ रहा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, ये भी अभी नहीं आ रहा पर आता है। इंपॉर्टेंट बात, सब फर्स्ट इन द वर्ल्ड नेशनल एम्बलम्स, फादर ऑफ वेरियस फील्ड, ये पता नहीं अभी तक क्यों पूछ रहे हैं, बचपन वाला है। कौन फादर ऑफ ये है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कौन है, चार्ल्स बेबेज है, ये सब देख सकते हो। इन्वेंशन डिस्कवरीज नहीं आ रहा आजकल, फादर ऑफ वेरियस चीज़ें आ रहा है। नेशनल लैंग्वेजेस नहीं आ रहा है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स नहीं आ रहा है, सुपरलेटिव्स नहीं आ रहा है, फेमस लाइन्स, मिसाइल्स आ रहा है भाई, मिसाइल्स देख लेना। इंडिया की कौन सी मिसाइल है विच आर कम्पीटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक मिसाइल थी शाहीन करके, मेरे ख्याल से, अगर मुझे याद हो तो, शाहीन करके एक उनकी याद है, ठीक है। ये मिसाइल्स एक बार देख लेना। और एक नंबर आपको और देना हो मुझे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑफिशियल रेजिडेंस, ये कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ना है। ये मैंने आपको 5 से 8 नंबर दे दिए सीमैट के लिए। जो बच्चे बोल रहे थे सर सीमैट के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, समझ आ गया भाई, समझ आ गया। आई यू गाइस विद मी, क्विक चेक। लास्ट थिंग ये हो गया जीके का। अब तुम्हें प्रैक्टिस करना है, मॉक देने हैं। डैशबोर्ड पे जाओ, तुम्हारे लिए 5 मॉक रेडी हैं, फटफट जाके सारे के सारे मॉक देना शुरू करना है। वंस यू डन विद योर IFT, वंस यू डन विद योर स्नैप, इफ यूर प्लानिंग फॉर जमनाल बजाज, गो टू योर सीमैट, देयर बी 5 मॉक्स, आई थिंक 3-4 रिलीज भी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक्स हैं। एक और काम कर लेना, जिन लोगों को पढ़ना, इंडियन हिस्ट्री ज़्यादा नहीं आती है पर पढ़ सकते हो, एक बार स्पीड से खत्म कर सकते हो। एक और काम करना, जैसे ही तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा फटाफट जाओ सीमैट की क्वांट वीडियोस देखने हैं, एक्चुअल पेपर्स के पुराने वीडियोस यहाँ पे सॉल्व पड़े हुए हैं। हेडफोन लगाना, वीडियो पॉज करना, खट खत्म करना। किसी ने सॉल्व करने शुरू किए हैं यहाँ पे, किसी ने सॉल्व करने शुरू किए, दे आर रियली अमेजिंग, ठीक है। आगे सीमैट डेटा इंटरप्रिटेशन वीडियोस, हेडफोन लगाना, कट काफ़ी मजेदार है। डू यू गाइस लाइक दोज वीडियोस, दे आर अमेजिंग राइट, दे आर अमेजिंग। हेडफोन लगाओ, टक करके एक्चुअल सीमैट का सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। वर्बल अभी अपलोड करना बाकी है, सेक्शनल मॉक्स भी हैं यहाँ पे फुल लेंथ। तो भाई तो सीमैट का जितना डैशबोर्ड पड़ा हुआ है इसके बाहर आपको नहीं जाना है। इसके अलावा जो तुम्हारा लास्ट लेक्चर चल रहा है, ये रोज़ के रोज़ ये चल रहा है, और रात को जो तुम्हारा LR हो रहा है वो पढ़ते जाओ। ये 2 ही चीज़ें ज़रूरी है। Okay, quick check. Are you guys with me? 5 second break. Are you guys with me? That's everything for CMAT in front of you. ठीक है, ये मैं हर मंडे को आके बकवास करूंगा ताकि तुम लोग ट्रैक पे आ जाओ। हर मंडे को बताऊंगा, मैं तब तक पढ़ाना है तुम लोगों को जब तक यहाँ पे एक बच्चा ना रह जाए, जब तक सारे एग्जाम ना खत्म हो जाए। दिस क्लास इज गोना बी ऑन, दैट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। अगर मैं आके मंडे को मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ब्लडी यू फकिंग गिव मी बैक बाय क्रैकिंग ए टॉप बिजनेस स्कूल, दैट्स द एजेंडा, ठीक है भाई। ऑल गुड, चलो आगे बढ़ते हैं।